हेलो और वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। सबकी नजरों से दूर दीपिका पादुकोण ने किस खास शख्स के साथ सेलिब्रेट की फिल्म ये जवानी है दीवानी की सक्सेस। सोनाक्षी ने क्यों कहा विक्रमादित्य मोटवाने है टेरिबल डायरेक्टर। बताएंगे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन और चेन्नई एक्सप्रेस में से किस फिल्म के मेकर ने प्रमोशन के मामले में मार ली है बाजी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं आज सबसे बड़ी खबर के साथ। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के छिप कर पार्टी करने की खबरें अक्सर न्यूज़पेपर और मैगजीन में आती रहती है, पर अब तक इन दोनों के साथ पार्टी करने की कोई भी विजुअल्स मीडिया में नहीं आई है। लेकिन आज जूम पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं दीपिका और रणवीर सिंह के सीक्रेट पार्टी की एक्सक्लूसिव विजुअल्स। टेक अ लुक। एक अनकही सी दास्तान, एक अनकही सी दोस्ती, एक अनकहा प्यार। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भले ही एक दूसरे के रिश्ते को दुनिया की नजरों से बचाकर रखना चाहें, लेकिन इन दोनों स्टार्स का एक दूसरे के लिए अफेक्शन ही ऐसा है जो हमेशा दिख जाता है। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भले ही फिल्म रामलीला में एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये स्टार्स मीडिया के सामने एक साथ नहीं दिखना चाहते। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि दीपिका और रणवीर सिंह छिप कर पार्टी किया करते हैं, जिसके कुछ सबूत पिक्चर्स के जरिए सामने भी आ चुके हैं। लेकिन अब तक इन स्टार्स की छिप कर मिलने की कोई इंसिडेंट वीडियो कैमरा में कैप्चर नहीं हुई। लेकिन आज जूम पर हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखाने जा रहे हैं दीपिका और रणवीर सिंह के एक ऐसे ही सीक्रेट पार्टी के विजुअल्स। कल रात दीपिका और रणवीर मुंबई के एक फेमस होटल में पार्टी कर रहे थे। इस वेन्यू पर दीपिका और रणवीर सिंह एक साथ पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही इन दोनों स्टार्स को पता चला कि यहां जूम का कैमरा पहुंच चुका है, तो इन दोनों स्टार्स ने हमें चकमा देने के लिए एक प्लान बनाया। लेकिन ये दोनों स्टार्स इसमें कामयाब नहीं हो पाए। दरअसल दीपिका और रणवीर सिंह ने अलग अलग टाइम पर और अलग अलग गेट से निकलकर सोचा कि वो हमें चकमा दे देंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। सबसे पहले हमारे कैमरा में कैद हुई एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जो होटल के बैक गेट से निकली और जाकर अपनी कार में बैठ गई। उसी दौरान रणवीर सिंह होटल के रिसेप्शन के पास खड़े थे और जब उन्हें लगा कि वहां कैमरा मौजूद नहीं है, तो वो तुरंत होटल के बाहर आए और अपनी कार में बैठ गए। रणवीर सिंह की तरकीब यहाँ भी काम नहीं आई और वो हमारे कैमरा में कैद हो गए। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एक साथ पार्टी कर रहे थे, तो इन्हें इस बात को छिपाने की क्या जरूरत है। बॉलीवुड स्टार्स की इन्हीं हरकतों की वजह से मीडिया इन्हें लिंक अप करता है और बाद में इन स्टार्स को इस पर गुस्सा भी आता है। वैसे सोर्सेज की माने तो इस होटल से जाने के बाद भी दीपिका रणवीर सिंह के घर पर पहुंची और यहाँ कुछ फ्रेंड्स के साथ इन स्टार्स ने पार्टी की। स्टार्स एक साथ मिलकर पार्टी करें, इससे किसी को हैरानी नहीं होती, लेकिन इन पार्टीज को जब 7 परतों के अंदर रख छिपाया जाता है, तब हैरानी भी होती है और स्टार्स के ये नखरे बड़ी खबर भी बनते हैं। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन और चेन्नई एक्सप्रेस में से किस फिल्म मेकर ने प्रमोशंस के मामले में मार ली है बाजी, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Once upon a time in Mumbai again और चेन्नई एक्सप्रेस के मेकर्स 2013 ईद के मौके पर दो हाथ करने के लिए तैयार हैं ही। लेकिन फिल्म रिलीज से पहले प्रमोशंस बैटल में भी दोनों फिल्म्स के मेकर्स एक दूसरे को तगड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। और अब तक इस बैटल में एकता कपूर की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन आगे निकलती दिख रही है। एकता कपूर ने अपनी इस फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च कर दिया है और अपने टेलीविजन सीरियल्स के जरिए एकता घर घर तक अपनी इस फिल्म को पहुंचाने की तैयारी कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के मेकर्स ने अब तक फिल्म के कुछ पोस्टर्स ही रिलीज किए हैं।
फिल्म का ना तो फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ है और ना ही कोई भी टीजर सामने आया है। और सोर्सेज की माने तो फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की प्रमोशंस सिर्फ इसी वजह से शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि शाहरुख खान अभी अपने शोल्डर ऑपरेशन से रिकवर कर रहे हैं। सोर्सेज का कहना है शाहरुख ने अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्लान बना रखा है, लेकिन इस ऑपरेशन की वजह से शुरुआती प्रमोशनल प्लान्स को कैंसिल करना पड़ा है। शाहरुख वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन को टक्कर देने के लिए टेलीविजन के एक पॉपुलर शो पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने वाले थे, लेकिन फिलहाल इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया है। शाहरुख को मार्केटिंग और प्रमोशन का किंग कहा जाता है और सबको भरोसा है कि भले ही शाहरुख चेन्नई एक्सप्रेस की प्रमोशन देर से शुरू करेंगे, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के मेकर्स को तगड़ी टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। फिल्म लुटेरा के म्यूजिक लॉन्च इवेंट पर एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने क्यों कहा डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने हैं एक टेरिबल डायरेक्टर? फाइंड आउट। फिल्म लुटेरा की पूरी कास्ट एंड क्रू एक साथ पहुंची इस फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर। इस इवेंट पर फिल्म के स्टार्स के साथ साथ हर कोई इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट दिखा कि ये फिल्म ऑडियंसेस को सच में बहुत पसंद आने वाली है और फिल्म की एक्ट्रेस सोनाक्षी को इस बात पर पूरा भरोसा है कि अपनी इस फिल्म लुटेरा से वो बॉक्स ऑफिस एक बार फिर लूट लेंगे। होपफुली बॉक्स ऑफिस लूटने का इस फिल्म के साथ, बट तैयारी तो विक्रम ने की है हम सब के लिए, एंड ये जो पूरी टीम उन्होंने इकट्ठा की है और ये फिल्म जो बनाया है, आई थिंक आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बेहद पसंद आएगा और वी गिवन इट आवर बेस्ट, इट्स आवर लेबर ऑफ लव एंड वी प्रेजेंट इट टू यू। फिल्म में सोनाक्षी और रणवीर सिंह ने काफी मेहनत की है और इसका पता फिल्म के प्रोमो से साफ चल रहा है और इस बात का पूरा क्रेडिट फिल्म के डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने को जाता है, लेकिन सोनाक्षी तो विक्रम के बारे में कुछ और ही सोचती हैं। I'm far from perfect and I revel in that fact. I think being perfect is boring. It's the imperfections that draw your attention, and I think Vikramaditya Motwani has done a terrible जी हाँ, सोनाक्षी अपने डायरेक्टर की तारीफ करने में कुछ इतनी खो गईं कि उनके काम को टेरिफिक बोलने की बजाय टेरिबल बोल दिया। Motwani has done a terrible terrific. इस फिल्म को सोनाक्षी का पहला परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल माना जा रहा है और सोनाक्षी को भी लगता है कि इस फिल्म में उन्होंने अपना अब तक का बेस्ट काम किया है। This role I could only picture myself. I believed right from the start that this role was written for me, and I just wanted to give it my best shot. I knew that this would be my most difficult film. I knew it would be my most performance-oriented film, and I took it up as a challenge, and he helped me through it all. So again, thank you, and I hope I've done justice to Paki. वैसे सोनाक्षी ने लुटेरा से पहले लगभग हर बॉलीवुड बिगी के साथ काम किया है और सलमान से लेकर अजय और अक्षय तक सोनाक्षी को अपना लकी मैस्कॉट मानते हैं। ऐसे में फिल्म के एक्टर रणवीर सिंह को भरोसा है कि सोनाक्षी का लक उनके लिए भी काम करेगा। I hope Sonakshi proves to be a lucky mascot for me as well. हर कोई सोनाक्षी को लेकर यही कहता है, लेकिन हम आपको बता दें सोनाक्षी को लकी मैस्कॉट कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं। टैलेंट तो है नहीं, बस लकी हूँ इसलिए लोग फिल्मों में ले लेते हैं। सोनाक्षी भी होप फिल्म लुटेरा के बाद आपको लेकर बॉलीवुड में बनी ये परसेप्शन खत्म हो जाए। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। कल शाम मुंबई में हुआ एक ट्रैवल अवार्ड शो जहां बॉलीवुड के कई स्टार्स आए नजर। टेक अ लुक। कल रात मुंबई में हुआ ट्रैवलर्स अवार्ड जहां पहुंचे बॉलीवुड से कई सारे सितारे। Here we spotted John Abraham, Nargis Fakhri, Aditi Rao Hydari, Soha accompanied with Deo Kunal Khemu, Aditya Roy Kapoor, Diya Mirza, Sharman Joshi and many others. यहाँ नरगिस से हमने पूछा on her link of news with Uday, जिसे उन्होंने किया completely deny. How true it is. I don't think it's true at all. वहीं नरगिस से हमने ये भी पूछा कि वो बॉलीवुड में फिर से कौन सी फिल्म के साथ कर रही हैं वापसी, तो सुनिए उनका जवाब। Looking forward to every project that's coming up. Many.
वहीं अदिति ने भी बताया उनका क्रेजीएस्ट ट्रिप। I think the most fun trips I've had are to a little town called Kihim, which is across from Bombay, near Alibag, where I have a family home, and I think those have been the craziest trips. Also, अदिति ने अपनी अपकमिंग फिल्म्स विद अक्षय पर दिया अपडेट। We haven't finished yet. There's one song left to do, and there are a couple of scenes left. यहाँ आदित्य रॉय कपूर को भी नोटिस किया गया और उनसे पूछा ये सवाल that why he's turned into an alcoholic actor for his films. So listen to his reply. पता नहीं यार, ये अभी मेरे लक है कि फर्स्ट साइड ये जवानी है दीवानी, और उसमें ग्राफ वो था कि फर्स्ट हाफ में ही इज लाइक दिस एंड सेकंड हाफ में आई थिंक 7 साल बीतने के बाद हिज लाइफ इज नॉट गॉन वेल। फिर आशिकी की ऑफर आई व्हेन आई मेट भट्ट साहब एंड इट टर्न्ड आउट कि दैट वाज टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ अल्कोहलिज्म ओनली। तो मैंने बोला कि यार चलो आई डिड माय रिहर्सल इन जवानी एंड इन आशिकी आई गो ऑल द वे विद द अल्कोहलिज्म। तो वहीं कुणाल से पूछा कि कब वो दिखेंगे सोहा के साथ इन एनी फिल्म एंड ही सेड दैट अभी तो फिलहाल नहीं, अभी did not come across a script that both of us have liked, but surely soon enough. चलिए, we just hope to see the couple on screen soon. तो इसी तरह से ये इवेंट रहा सितारों से भरा और काफी खास। और रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। प्लीज स्टे विद अस। बॉलीवुड सुपरस्टार्स के क्रेजी डाई हार्ड फैंस के बीच सबसे ज्यादा डिबेटेड टॉपिक है कौन है बी टाउन का बेताज बादशाह और किसका टाइम है ओवर एंड डन। वेल, टू पुट ऑल डाउट्स टू रेस्ट हम आपके लेकर आए हैं इंडियाज मोस्ट डिफिनिटिव बॉलीवुड रैंकिंग सिस्टम, टाइम सिलेबस पावर्ड बाय Zoom, a never ever seen before ranking system for Bollywood stars. More on this up next. Presenting Time Celebex, powered by Zoom. A reality meter in this perception-based industry, based on hard facts and figures, जो हम collect करते हैं using more than 200 newspapers and 250 TV channels in India, box office collection numbers from 10,000 plus cinema halls, social media websites, internet search engines, and several other information sources, making it the most scientific, definitive, and comprehensive ranking system ever. Time Celebex powered by Zoom के April 2013 की rankings में किस स्टार ने मारी बाजी और किस स्टार को हुआ सबसे ज्यादा लॉस। अप्रैल महीने की रैंकिंग की पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं आज रात 8 बजे एक्सक्लूसिवली ऑन Zoom। लेकिन उससे पहले प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के दर्शकों को हम बताते हैं कौन है अप्रैल 2013 के टॉप 3 एक्टर्स और एक्ट्रेसेस। एक्टर्स की बात करें तो नंबर 3 की पोजीशन पर इस महीने जगह बनाई है बिग बी अमिताभ बच्चन ने। अपनी कांस टूर, फिल्म द ग्रेट गैट्सबी, KBC 5 और सत्याग्रह को लेकर न्यूज में बने रहे बिग बी ने टी स्कोर 33 के साथ टाइम सेलेबेक्स की लिस्ट में पाली है नंबर 3 की पोजीशन। वहीं टाइम सेलेबेक्स लिस्ट में नंबर 2 की पोजीशन पर कायम है बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान। इस महीने अपनी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस, फिल्म बॉम्बे टॉकीज में स्पेशल अपीयरेंस और टेलीविजन शो क्या आप 5वीं पास से तेज हैं 2 को ठुकराकर शाहरुख ने हमारी लिस्ट में पाई है नंबर 2 की पोजीशन और शाहरुख का टी स्कोर है 50। अब अगर अप्रैल 2013 के नंबर 1 स्टार्स की बात करें तो नंबर 1 की पोजीशन पर अब भी कायम है बॉलीवुड दबंग सलमान खान। हिट एंड रन केस, फिल्म मेंटल और संजय दत्त के साथ अपनी लाइफ की डॉक्यूमेंट्री को लेकर न्यूज में बने रहे सल्लू भाई ने नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है और सलमान का टी स्कोर है 51। ये तो बात हुई एक्टर्स की। अब अगर एक्ट्रेसेस की बात करें तो टाइम सेलेबेक्स की लिस्ट में नंबर 3 की पोजीशन पर आ गई हैं एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, जो कि मार्च 2013 की रेटिंग्स में थी नंबर 2 की पोजीशन पर। टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स में परफॉर्मेंस, पिटबुल के साथ म्यूजिक वीडियो और फिल्म जंजीर को लेकर न्यूज में बनी रही प्रियंका ने इस महीने पाई है नंबर 3 की पोजीशन और प्रियंका का टी स्कोर है 28।
टाइम्स सेलेब्स की लिस्ट में नंबर 2 की पोजीशन की बात करें तो यहाँ प्रियंका चोपड़ा को मात देकर नंबर 2 की पोजीशन पाई है एक्ट्रेस करीना कपूर ने। फिल्म सत्याग्रह में बिग बी के साथ बॉन्डिंग, 11 ब्रांड एंडोर्समेंट्स और इमरान हाशमी के साथ फिल्म को लेकर न्यूज में बनी रही करीना ने टाइम्स सेलेब्स की लिस्ट में नंबर 2 की पोजीशन हासिल कर ली है और करीना का टी स्कोर है 32। और अब बारी है टाइम्स सेलेब्स पावर्ड बाय ज़ूम की नंबर 1 एक्ट्रेस की। तो इस पोजीशन पर अब भी कायम है एक्ट्रेस कटरीना कैफ। रणबीर कपूर के साथ अपने रिश्ते, फिल्म धूम 3 और बैंग बैंग को लेकर न्यूज में बनी रही कटरीना ने एक बार फिर नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है। कटरीना का टी स्कोर है 43। ये तो बात हुई टाइम्स सेलेब्स पावर्ड बाय ज़ूम के टॉप 3 एक्ट्रेसेस और एक्टर्स की। अगर आप जानना चाहते हैं टाइम्स सेलेब्स की लिस्ट में टॉप 10 में किन स्टार्स ने बनाई है जगह, देन डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन टू द स्पेशल शो ऑन ज़ूम टुनाइट एट 8 PM। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। सो प्लीज स्टे विद अस। SRK के फैंस के लिए एक बुरी खबर है क्योंकि उन्हें फिल्म डॉन 3 को देखने के लिए करना पड़ सकता है अभी भी कुछ दिनों तक इंतजार। और ऐसा हम नहीं, फिल्म डॉन के डायरेक्टर फरहान अख्तर ही कह रहे हैं। आप भी देखिए। फरहान अख्तर पर जब से एक्टिंग का बुखार चढ़ा है, मानो वो उतर ही नहीं रहा है। तभी तो एक वक्त पर डायरेक्टर रहे फरहान ये बात शायद भूल चुके हैं। और इसीलिए जब फरहान से हमने पूछा कि वो अपनी डायरेक्टर सीट पर वापसी कब कर रहे हैं, तो सुनिए उनका क्या था इस सवाल पर जवाब। Currently, I really haven't made any plans beyond the release of Fukre and Bhag Milka Bhag. Not made any plans. There is so much going on right now with these two films that really there's no mental space to sit back and freely think about, what it is. So I'll see my work through, with these films first, and then when that's done, I'll probably have some time to sit and think about what I want to do next. भले ही फरहान is not in that frame of mind to get back to his director's अवतार, पर जैसे फरहान की films like Don 1 and Don 2 ने दर्शकों के दिल को जीत लिया है, everyone's keen to see Don 3 as well. What do you have to say on this, Farhan? I don't want to really start thinking about something now because really my mind is very crowded with all the things that I feel I need to do on this film and that I want to do on these films. So I want to just see that through first and then dedicate an adequate amount of slightly more laid back, relaxed time to take those decisions. It seems that Farhan doesn't want to stick to direction again, and he is in a happy space being an actor. पर जैसे ही उनकी एक्टिंग की बात की जाए, तो भाग मिल्खा भाग में उनके ऑपोजिट पैर की गई है सोनम कपूर, which is an unusual pairing. But फरहान को इस unusual word से भी है एतराज। What is usual pairing? Firstly, I want to understand what is usual pairing because when I'm doing a film with Sonam, it's unusual pairing. When I did a film with Vidya, it's unusual pairing. When I did a film with Konkana, it was unusual pairing. जहां डायरेक्शन में नहीं है फरहान को एज सच सो मच इंटरेस्ट लेफ्ट, वहीं अपनी एक्टिंग को लेकर फरहान काफी सीरियस हो गए हैं। बट वी कैन से दैट फरहान को एज एन एक्टर एक्सेप्ट करना इन मेन स्ट्रीम सिनेमा थोड़ा मुश्किल है। बाकी तो अब फरहान की एक्टिंग पर निर्भर है कि वो अपनी ऑडियंस का इससे दिल जीत पाते हैं कि नहीं। फॉर एलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। With this, it's a wrap. प्लान है बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.